जनरल साहब ने कहा है कि देखिए हमने पाकिस्तान के हालात को सामने रखते कंप्रोमाइज़ किया, फौज ने इतना एक्सपेंस नहीं किया। और एहसन इकबाल ने उसका जवाब ये दिया कि भाई साहब आपकी वजह ये है कि आपकी इकॉनमी तबाह बर्बाद कर गई है। उन्होंने अपनी तारीफ़ की है ना कि 5.6 हमारी ग्रोथ थी, हमारे पास पैसे आएंगे तो आप फौज पे पैसे लगाएंगे ना, अगर इकॉनमी नहीं चलेगी तो फिर आपको ये कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बड़ा सख्त जवाब दिया है एहसन इकबाल ने सवाल। अब हम ले जा रहे हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने क्या कहा। मुस्तहकम पाकिस्तान भारत ताल्लुकात मशरकी और मगरबी एशिया को मुंसलिक करते हुए जनूब और वस्त एशिया की सलाहियतें बरूए कार लाने की कुंजी है। और गैर हलशुदा मसाइल ने पूरे जनूबी एशिया को गुर्बत में धकेल दिया। आर्मी चीफ इस पे क्या तबसरा करेंगे, ये बात आज के प्रोग्राम में ना सिर्फ हम बात करेंगे इसके बारे में कमेंट लेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ हैं। जी सर, क्या इसके ऊपर आपकी राय है? देखें, चीफ आमिर साहब ने आज नेशनल सिक्योरिटी जो एक डायलॉग था उसमें बहुत अहम बात की है और ये एब्सोल्युटली सही बात है। देखें, जब से पाकिस्तान हमारे से वजूद में आया और इंडिया के साथ हमारा कश्मीर का डिस्प्यूट चल रहा है, इंडिया ने 3 जंगें लड़ी हैं। इंडिया ने वहाँ उनका डिज़ाइन ये है, इंडियंस हैव अ बिग हेजेमोनिक डिज़ाइन इस रीजन में और पाकिस्तान उनका स्टम्बलिंग ब्लॉक है। पाकिस्तान क्योंकि एक सॉवरन मुल्क है, एक अच्छी एक अपना सॉवरन कंट्री भी है, फिर एक न्यूक्लियर मुल्क भी है। मुसल्लह अफवाज हमारी बैटल ट्रेन हम एक्सेप्ट नहीं करते नेशनल इशू के ऊपर। इसके साथ साथ उन्होंने फिर देखें कितनी अच्छी बात की कि इंडिया दिन ब दिन आपका बजट अपना बढ़ा है डिफेंस फोर्सेस का, हमने उसको तकरीबन रोका हुआ है, बल्कि कम उससे ज़्यादा हम बचते हैं, इंक्रीज भी नहीं किया जा रहा है। अगर यही पैसा जो आप डेवलपमेंट के पैसे से सोशो इकनॉमिक इन्वायरमेंट इंप्रूव करने के लिए आवाम का आप लेकर जाते हैं डिफेंस पे, सेल्स की तरफ, आर्म परचेज की तरफ, कितनी डाइवर्शन होती है और वो लोग गुर्बत में शिकार होते जाते हैं। एग्जैक्टली इंडिया में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। इंडिया में जो गुर्बत का हाल है, जैसे लोग सड़कों पे सोते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि पाकिस्तान के हालात उससे बहुत बेहतर हैं। यही पैसा अगर हम इनके ऊपर खर्च करें तो कितना फ़र्क पड़ जाएगा। और फिर उन्होंने बात की है सी पैक में कि सी पैक में अगर इकनॉमिक तरक्की हो रही है, अब आपके सामने इंडिया को ये मंजूर नहीं है, कुछ और ममालिक को मंजूर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो ये चाहता है कि इस सी पैक के अंदर हमारे रीजन के तमाम ममालिक हैं, इवन इंडिया है, उसका फ़ायदा उठाएं। कनेक्टिविटी आप बात करते हैं, इकनॉमिक एक्टिविटी है, कनेक्टिविटी कैसे होगी। और ये जो BRI की बात कर चाइनीज़ के प्लान है वो बहुत अच्छा डिज़ाइन है और ये पाकिस्तान एक उसका स्टेपिंग स्टोन है, इट्स अ फ्लैगशिप है करने के लिए। लेकिन कश्मीर इज़ अ बिग इशू, इंडिया हैज़ टू रिजॉल्व कश्मीर इशू। जिस तरीके से पहले चल रहा था, यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन थी, फिर ताशकंद के ऊपर बायलैटरल इशू बन गया, आपने सडनली 5 अगस्त 2019 को आके कब्जा कर लिया, जिससे और ज़्यादा हालात ख़राब हो गए। तो ये अब इंडिया की बारी है कि वो इंडिया कैसे स्टेप लेता है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने हर दफ़ा कहा और यही हम हमेशा कहते हैं, वी वांट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, लेकिन उसके लिए इंडिया को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, इंडिया को स्टेप फॉरवर्ड लेना पड़ेगा। जब तक ठीक हो गया हारिस साहब, बहुत शुक्रिया। नसीम सदीकी साहब हमारे साथ इनसे बात करेंगे। नसीम साहब, जैसे कि अभी सी पैक का भी मामला है और तमाम चीज़ें सिक्योरिटी की ज़रूरत है हर प्रोजेक्ट के अंदर, उसमें भी हमें ना सिर्फ ये कि मुशावरत चाहिए और बहुत से जो हमारे नेबर कंट्री हैं स्पेशली उनकी जो साथ है वो चाहिए होगा। जैसे कि ब्रिगेडियर साहब भी कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे मामला आते हैं जिसमें अब पहल उनको करनी ही होगी। तो आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में चलने वाले बहुत से प्रोजेक्ट और जहाँ रीजनल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो कितनी इंपॉर्टेंस है इस बात की कि अब इसका एहसास जो एक न्यूक्लियर कंट्री भी है इंडिया, उसको करना चाहिए? देखें, अपना सबसे बड़ी खित्ते में बहुत गुर्बत रही है, उसके देखें कि कोविड की वजह से जो है खित्ते में और भी ज़्यादा गुर्बत बढ़ती चली जा रही है। तो इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने आते साथ ही मोदी साहब को ऑफर ये की थी कि जंगो जदल छोड़ें, आए मेरे साथ मिल के चले और खित्ते में हम गुर्बत कम करते हैं, और वो अपने इस बयान पे अभी भी कायम है। इंडिया जो है, भारत बहुत बड़ा एक हिस्से का मुल्क है, स्टेक होल्डर है। पाकिस्तान जिस तरह अमन के लिए कोशिशें कर रहा है, आप देखें कि जो दहशतगर्दी की जंग भी हुई है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। 70,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेज और सिविलियंस ने उसमें जाने दी, करोड़ों अरबों डॉलर का पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा। लेकिन पाकिस्तान जो है इस जंग के खिलाफ जंग करता रहा और इस खित्ते में अमन लाने के लिए जो कोशिशें पाकिस्तान की है, दुनिया अब उसको सराहती है। अभी भी आप देखें कि अफगानिस्तान के साथ जो मामला चल रहे हैं अमन के, उसमें पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार है। अमेरिका भी बहुत खुश है, तालिबान भी खुश है, और ये अगर खित्ते में अमन आएगा तो जो गुर्बत है वो खत्म होगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा जो अपनी मीटिंग्स में भी डिस्कस करते हैं वो गुर्बत के बारे में करते हैं कि इस इलाके इस खित्ते से गुर्बत कम होनी चाहिए। भारत को अपना रोल प्ले करना चाहिए, बहुत बड़ा
कंट्री है, बहुत उसकी जो है वो कंट्रीब्यूशन हो सकती है। पाकिस्तान में जिस तरह सी पैक का मामला चल रहा है, ये इस खित्ते में बहुत ज़्यादा माशी हालात जो है वो चेंज करेगा। ये गेम चेंजर साबित होगा। जितनी भी हमारी वस्ती रियासतें हैं और पाकिस्तान के जितने भी 7 ममालिक हैं, हमसाया ममालिक, अफगानिस्तान हो, ईरान हो या भारत हो, चाइना तो पहले ही हमारे साथ शामिल है, तो इससे खित्ते में बहुत ज़्यादा मुआशी मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे और ये खित्ता जो है इधर गुर्बत कम होगी। तो भारत को चाहिए कि वो एक मुस्बत रोल अदा करे, के लिए सोचे और पाकिस्तान के साथ मिल के चले। बिल्कुल ठीक है। जवाद फैज़ साहब भी हमारे साथ हैं। जवाद फैज़ साहब, जहाँ पे हम ये देख रहे होते हैं कि भारत को भी रिस्पॉन्सिबल स्टेट का किरदार अदा करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे खुद भारत के अंदर इस वक्त 33 से ऊपर इंसर्जेंसीज चल रही हैं, और अगर वो उनकी तरफ भी तवज्जो दे ले तो मेरा ख्याल है, और बहुत से ऐसे स्ट्रेटजिस्ट हैं जिन्होंने ऐसी बहुत सी चीज़ें लिखी हैं कि अगर भारत अपने मुल्क में चलने वाली इंसर्जेंसीज के ऊपर तवज्जो दे ले तो शायद रीजनल स्टेबिलिटी की तरफ कदम हो। तो जब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान और आर्मी चीफ बात करते हैं कि अब भारत को कदम उठाने की ज़रूरत है, तो आपको क्या लगता है कि भारत को खुद अपनी सिक्योरिटी की तरफ भी कदम उठाने की ज़रूरत है? देखें जी, जब तक अपने मुल्क पे वो तवज्जो नहीं देगा तब तक हमसे क्या जंग लड़ लेगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये कौम, पाकिस्तानी कौम, जितने भी इश्यूज़ हों, जितने भी मसाइल हों, जितने भी हिद्दत और शिद्दत हो, जितनी भी गुर्बत हो, उसमें जो कोर इश्यूज़ हैं, कश्मीर इशू है, उस पर हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज जनरल साहब का खिताब एक इंटरनेशनल कम्युनिटी से खिताब था, इंग्लिश में खिताब था, और वो शख्स कर रहा था जिसको हालत जंग में हमने एक्सटेंशन दी। हमने हालत जंग में पार्लियामेंट के अंदर तमाम तर इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए, उसमें नून लीग भी शामिल हो गई। वो मुलाकातों का तज़किरा मैं इस पर नहीं करना चाहता, मैं इसी इशू पर रहना चाहता हूँ। लेकिन अपोजिशन हो, हुकूमत हो, सब मिल के वो इस शख्सियत के पीछे थे कि हम हालत जंग में सिपा सालार तब्दील नहीं करते। आज उस बंदे ने जो बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म को चैलेंज भी कर दिया है कि देखिए हम हर सतह तक गए हैं, हर हद तक गए हैं, हमने कुर्बानियां दी हैं, हम गुर्बत बर्दाश्त कर रहे हैं, उसका सामना कर रहे हैं, रात को कोई भूखा नहीं सोएगा, उस सतह के प्रोग्राम्स बनाने पड़ रहे हैं। और इस पे अगर हिंदुस्तान की हटदर्मी है, अगर कश्मीर इशू पे अगर वो अक़वाम मुत्तहिदा की ना करारदादें सामने रखता है, ना वो ये जानता है कि हमसाये के हुकूक क्या है। इंटरनेशनली एक खिताब था, यहाँ बहुत सारे लोगों को तो समझ नहीं आई होगी पाकिस्तान में, लेकिन एक ऐसे शख्स का खिताब था जिसके पीछे सारे खड़े हैं, और खड़े सिर्फ उस वजह से हैं कि कश्मीर इशू हमने हल कराना है, और इंटरनेशनल जो ताकतें हैं उनको भी अब इस पे तवज्जो देनी होगी। बिल्कुल ठीक हो गया। अंबर शमसी सबसे बात करेंगे। मैम, इस तरह से तो बहुत से ऐसे मामला हैं, लेकिन कश्मीर पे फोकस किया आर्मी चीफ ने भी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी जब भारत से मुज़ाकरात की बात की है, तो आप क्या समझती हैं कि कश्मीर की बात को लेकर क्या वो खुद पहल करने की कोशिश करेंगे? जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहूंगी, मैं बिल्कुल दुरुस्त समझती हूँ कि ये आर्मी चीफ का जो आज खिताब था इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग के फोरम के तवस्सुत से बहुत अहम था। पॉलिसी, इसको स्टेटमेंट बयान भी कहा जा सकता है। इसमें उन्होंने बहुत अहम जो बातें की थी वो ह्यूमन डेवलपमेंट के हवाले से बात की थी, रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से बात की थी, और ये कहा था कि जब तक ज़ारे खित्ते में अमन नहीं आएगा, और जिसपे हम अपने मगरब और मशरिक दोनों तरफ देख रहे हैं, अफगानिस्तान हो या भारत हो, तब तक पाकिस्तान भी आगे प्रॉस्पर नहीं कर सकेगा, बेहतर हम अपने लोगों के लिए बेहतरी नहीं ला सकेंगे। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि इसकी अहमियत एक तरफ है, और दूसरी तरफ अगर कश्मीर की बात करें, ज़ाहिर भारत का तो एक रवैया है जिस पर हम फिलहाल उम्मीद ज्यादा नहीं मान सकते, लेकिन पैगाम तो चला गया है बैनुल अक़वामी सतह पर। कहूंगी कि ये अहम पॉलिसी बयान तो जरूर है, लेकिन इससे पहले भी वज़ीर आज़म ने इस किस्म की बातें की हुई हैं, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शामिल है जिन्होंने सेंट्रल एशिया की बात की थी, आपको याद होगा कि 90 की दहाई में। इसके अलावा मियां नवाज शरीफ थे जिन्होंने खित्ते में अमन की बात की थी। और हमें मालूम है, एक छोटी सी मिसाल है, हम अगर कोऑपरेशन और ताउन की बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज पे ताउन हो सकता है, पानी के मसाइल पर ताउन हो सकता है अपने लोगों की बेहतरी के लिए। और दूसरी तरफ अगर हम आजकल देखें, पैंडेमिक कोविड-19 के दरमियान जो वैक्सीन प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है, वो भारत में हो रही है। जब हम इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल यहाँ बनाने के लिए, अद्वियात वगैरह, तो बहुत हमें महंगे पड़ते हैं। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे मामला हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस वक्त मैं ये समझूंगी कि भारत का जो रवैया है उससे ज्यादा उम्मीद नहीं बनती। सवाल तो वैसे काफी पेचीदा है कि भारत को आया क्या चीज आमादा कर सकती है, क्योंकि जो बैनुल अक़वामी कुव्वतें भी हैं, हमें पता है कि उनके पास भी उनके इफ्स एंड बट्स हैं, और भारत के साथ बहुत मुआशी इंटरेस्ट उनके क्लिंच हुए हुए हैं, तो गालिबन उनसे प्रेशराइज करने की अगर तवक्को लगाएं तो मुझे लगता है दैट विल बी टू मच। लेकिन